एक छोटे से समुद्र किनारे बसे गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार मछुआरा रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। रोज भोर होते ही वह अपनी पुरानी नाव लेकर समुद्र में उतरता, जाल डालता और जो भी मछलियां मिलती उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसका मन संतोष और मेहनत से भरा हुआ था। एक दिन समुद्र कुछ अलग ही शांत था। रामू ने जैसे ही अपना जाल पानी में डाला, उसे कुछ भारी सा महसूस हुआ। जब उसने जाल खींचा तो उसमें एक अद्भुत सुनहरी मछली फंसी हुई थी। उसकी चमक सूरज की किरणों जैसी थी। तभी वह मछली बोल उठी, हे रामू, मैं एक जादुई मछली हूं। यदि तुम मुझे आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी। रामू पहले तो चौंक गया। उसने कभी बोलने वाली मछली के बारे में सिर्फ कहानियों में सुना था। कुछ सोच विचार के बाद उसने मछली की बात मान ली। पहली इच्छा में रामू ने अपने परिवार की भलाई मांगी। पल भर में उसका परिवार स्वस्थ और सुखी हो गया। दूसरी इच्छा में उसने अपने गांव की समृद्धि चाही। देखते ही देखते गांव में हरियाली, खुशहाली और संपन्नता आ गई। अब तीसरी इच्छा की बारी थी। रामू का मन डगमगाने लगा। संतोष की जगह लालच ने उसके दिल में घर कर लिया। उसने मछली से कहा, मुझे अनंत धन चाहिए। मछली ने भारी मन से यह इच्छा भी पूरी कर दी। रामू के सामने ढेर सारा सोना और धन इकट्ठा हो गया। लेकिन धन पाने के बाद भी रामू ने मछली को आजाद नहीं किया। मछली ने उसे चेतावनी दी, रामू, मुझे छोड़ दो। लालच का अंत अच्छा नहीं होता। लेकिन रामू ने उसकी बात अनसुनी कर दी। तभी समुद्र में तेज लहरें उठने लगी। उसकी नाव डगमगाने लगी और अचानक मछली ने उसकी सारी इच्छाएं वापस ले ली। रामू पानी में डूबने लगा। भय और पछतावे से उसका हृदय कांप उठा। डूबते डूबते रामू ने प्रार्थना की, मुझे माफ कर दो। अब मुझे समझ आ गया है कि सच्ची खुशी धन में नहीं, बल्कि संतोष और समझदारी में है। रामू की सच्ची पश्चाताप देखकर सुनहरी मछली का मन पिघल गया। उसने रामू को बचा लिया। रामू ने तुरंत मछली को आजाद कर दिया। मछली ने उसे क्षमा करते हुए उसकी तीनों इच्छाएं फिर से पूरी कर दी, लेकिन इस बार बिना किसी शर्त के। रामू सुरक्षित अपने गांव लौटा। अब वह धनवान होने के साथ साथ समझदार और विनम्र भी बन चुका था। इस प्रकार मछुआरे और सुनहरी मछली की यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच विनाश का कारण बनता है, जबकि संतोष और सद्बुद्धि ही सच्चे सुख का मार्ग है।